अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू चैनल द रियल लाइफ एक्सपीरियंस एंड दिस इज़ काशिफ। आज की वीडियो बड़े काम की होने वाली है आप लोगों के लिए। काफ़ी लोगों के रिस्पांस आ रहा था कि यह जॉब अप्लाई कर रहे हैं, काफ़ी 20 दिन हो गए, किसी को 10 दिन हो गए, किसी को 15 दिन हो गए, जॉब अप्लाई करी जा रहे हैं, लेकिन एक भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ठीक है, देखें, जॉब अप्लाई करने का जो है ना वो एक प्रोसेस होता है। ठीक है, जब भी आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं ना, याद रखिएगा, जब भी आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं ना तो वो एक प्रोसेस के थ्रू उसका रिस्पांस आता है। ठीक है, अगर आप वैसे ही ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे, बस एक सीवी बनाई धड़ाधड़ आप ऑनलाइन अप्लाई करी जा रहे हैं, कभी भी रिस्पांस नहीं आता। ठीक है, देखें, यूएई में आप पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपका रिस्पांस क्यों नहीं आ रहा। रिस्पांस इसलिए नहीं आ रहा कि आपकी सीवी सही नहीं है, पहली बात ये। और दूसरी बात ये है कि आप जो सीवी में जो आपने वोकैबुलरीज़ यूज़ की है ना, वो मतलब ये कि उसके हिसाब से नहीं है, जो मतलब ये कि जिस जॉब के लिए अप्लाई करें। ठीक है, यूएई में होता ही है सबसे ज़्यादा जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूएई में यूज़ होती है। तमाम कंपनियां जो यूएई में जो टेक्नोलॉजी यूज़ करती हैं वो यूज़ करती हैं एटीएस सिस्टम यूज़ करती हैं। ठीक है, इसमें होता है एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, ऐसा कुछ एब्रीविएशन है इसकी। लेकिन ये है कि एटीएस सिस्टम से ये होता है कि भाई आप जो भी सीवी अपलोड करते हैं ना, एक भी जॉब आती है ना, उसके लिए 500,000 बंदा जो है ना वो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब कंपनीज़ के पास ना एक मिनट का टाइम नहीं होता, किसी बात का टाइम नहीं होता कि वो एक सीवी 5-5 हज़ार सीवियाँ जो है ना वो ट्रेस करे, या मतलब ये कि एक सीवी पढ़े। ठीक है, तो उन्होंने एक सिस्टम ऑनलाइन लगा दिया जो एटीएस सिस्टम है, जो कि एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम के हिसाब से मतलब ये कि जो सीवी जो पास होती है उसमें ही होता ये है कि सीवी में जो कंटेंट होते हैं सही है ना, उससे सिनेमन जो वर्ड्स होते हैं वो एटीएस सिस्टम ट्रैक कर लेता है। ठीक है, जैसे कि फ़र्ज़ करें आप एक सेल्स एसोसिएट की जॉब ढूंढ रहे हैं, ठीक है, और आपने सीवी बनाई हुई है। ठीक है, अब वो सेल्स में होगा, उसमें कस्टमर सर्विस के जो वर्डिंग होंगे, और सेल्स एसोसिएट होगा, या सेल्स एग्जीक्यूटिव होगा, या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होगा, या अप सेलिंग होगा, या क्रॉस सेलिंग होगा। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना वो एटीएस सिस्टम जो है ना वो ट्रैक कर लेता है। ठीक है, अगर वो आपकी सीवी में उस तरह के वर्ड्स होंगे, जिस तरह की आप जॉब ढूंढ रहे हैं उस तरह से जो कनेक्टेड वर्ड होते हैं वो होंगे, ठीक है, सेंटेंसेस होंगे, तो वो एटीएस सिस्टम जो है उसको ट्रैक करेगा और वो आपकी सीवी को आगे प्रोसेस करेगा। ठीक है, अगर आपकी सीवी में उस तरह की वर्डिंग, उस तरह की एब्रीविएशन, उस तरह की आपके सेंटेंसेस यूज़ नहीं हुए ना, तो वो एटी सिस्टम जो है ना वो वहाँ से मतलब ये कि क्लियर ही नहीं होगा, तो वो सीवी आगे एचआर में पहुँचेगी नहीं। ठीक है, तो यानी कि अगर आपके 100 सीवीज़ किसी ने मतलब 100 लोगों ने अगर अप्लाई किए ऑनलाइन, तो वो एटीएस सिस्टम जो होता है ना वो ट्रैक करते वो फ़िल्टर करके तकरीबन 10, 12, 15 सीवीज़ जो होती है ना वो एचआर के टेबल पे लगवा देता है, या एचआर के पास पहुंचा देता है। ठीक है, उसके बाद वो एचआर स्कैन करते फ़ौरन और आपको कॉल कर दिए। ठीक है, तो अगर आपको रिस्पांस नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है कि 90% जो आपके चांस है ना वो ये है कि आपकी सीवी जो है ना वो सही नहीं है। आपकी सीवी को आपने सही तरीके से आपको मतलब ये कि रिव्यू करना पड़ेगा। ठीक है, और गूगल में सर्च करें कि आपके जो भी आप रिज्यूम बना रहे हैं वो एटीएस सिस्टम के हिसाब से बन रही है, नहीं बन रही है, और अगर नहीं बन रही तो बहुत सारी गाइडलाइन है, आपको वो फिल कर देंगे। ठीक है, दूसरी बात ये है, दूसरा एक और सबसे बड़ा मसला ये है कि लोगों को डिफरेंस नहीं पता कि यार वो सीवी क्या होती है और रिज्यूमे क्या होता है। ठीक है, इन यूएई में पहले तो आपको डिफरेंस बताता हूँ। देखिए, रिज्यूमे जो होता है ना वो समझ लो एक पेज का होता है, जिसमें वो सारा जो है ना वो इन शॉर्ट एवरीथिंग फिल होती है। ठीक है, लेकिन जो सीवी होती है ना वो कम से कम 2, 3, 4 पेजेस की होती है। 2, 3, 4 पेजेस नहीं, मतलब ये कि एटलीस्ट मोर देन 2 पेजेस। ठीक है ना, ज़्यादा पेजेस ना ही हो तो बेहतर है, 2 पेजेस मैक्सिमम 3, बट 2 पेजेस हो समझ लो वो सीवी है। ठीक है, रिज्यूमे में मतलब ये कि वो ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ में चलती है, और इस तरह के जो यूरोप साइड में जो कंट्रीज़ है वहाँ पे चलती है। ठीक है, मतलब एक्सेप्टेबल होती है, क्योंकि वो लोग ये प्रेफर करते हैं कि भाई एक ही क्या कहते हैं उसको, एक ही पेज में सब कुछ हमें समझ आ जाए। ठीक है, लेकिन यूएई में ऐसा नहीं होता। यूएई में ये है कि सीवी चलती है जिसमें 2 पेजेस की हो, डिटेल लिखी हुई हो। ठीक है, और दूसरा ये कि एक और फैक्टर जो होता है सीवी में जो देखा जाता है, वो ये देखा जाता है कि भाई आपने सीक्वेंस वाइज अपने एक्सपीरियंस लिखे नहीं लिखे। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आपने कोई एक्सपीरियंस 5 साल पहले लिखा, 5 साल पहले किया था वो आपने पहले डाल दिया, और जो रिसेंट एक्सपीरियंस है वो आपने लास्ट में डाला हुआ है। ठीक है, ये भी चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं, क्योंकि वो स्कैन करते हैं ना, तो वो जब एयर देखते हैं तो समझते हैं कि शायद आगे आपने काम ही नहीं किया। ठीक है, तो ये चीज़ों का आप ख्याल रखें, आपको रिस्पॉन्स ज़रूर आएगा। ठीक है, और एटीएस सिस्टम का जो हिसाब है ना वो आप ऑनलाइन सर्च करें। ठीक है, आपको वो डिटेल से समझ आ जाएगा। सही है ना,
اگر آپ آن لائن اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو اپنی جو سی وی ہے نا وہ ATS سسٹم کے حساب سے بنانی پڑے گی، تو ہی جا کے آپ کو رسپانس آئے گا، ورنہ رسپانس نہیں آئے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ سمجھ آیا ہوگا یہ بات، ٹھیک ہے، اور اپنی سی وی کو ریویو کریں اور دیکھیں آپ کو رسپانس ضرور آئے گا، ٹھیک ہے۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور لائک بھی ضرور کیجیے گا ویڈیو کو۔ تھینک یو ویری مچ۔